Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो का आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अभी लाइव चल रहा है मार्केट और मैं लाइव में ही बनाता हूं, 5-10 मिनट पहले हूं मार्केट को। जैसे कि आज बैंक निफ्टी 38,421 पे 38,246 का इसने ओपन हुआ था। 38,421 इसने हाई लगाया, 37,581 इसने लो लगाया और 37,514 37,714 का इसने 37,581 का इसने लो लगाया और 37,700 के अभी करीब ये चल रहा है फिलहाल मार्केट में। अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, देखो कहाँ क्लोजिंग आती है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था, हम इसी रेंज में रहेंगे। हमारी ऊपर की रेंज है 38,900 और नीचे की रेंज है 36,400, 350 मान लीजिए आप। इस रेंज में हमें घूमना है। 2 दिन की तेजी का थोड़ा बहुत ब्रेक लगा है मार्केट के अंदर, थोड़ी बहुत मार्केट वहाँ से नीचे फिसले हैं, अभी ये वहाँ से आए हैं थोड़ा बहुत भी। अभी जैसा कि मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूँ मार्केट के बारे में कि इस मार्केट के अंदर भाई इतना तेज गए तो थोड़ा बहुत रिवर्सल होगा, या फिर ऊपर से नीचे गिरे तो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ बाउंस बैक भी होता है मार्केट के अंदर। अब आपको ये देखना है थोड़े दिनों के लिए बजट तक, क्योंकि ऑप्शन आप देख ही लोगे कितने ऊपर नीचे हाई कितने हैं। मतलब आज मैंने भी ऑप्शन में ज़्यादा वो नहीं किया, ट्रेड नहीं किया थोड़ा सा भी ज़्यादा। और आज मैंने सोचा कल वैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया था, तो मैंने सोचा इस हफ्ते हो चुका है, अब मैं आराम से करूँगा और एक एक दो दो लॉट के अलावा मैं कोई बड़ा ट्रेड नहीं लूँगा। मेरा आज मुश्किल से इस समय मेरा 1200 रुपये के करीब लॉस चल रहा है। मैंने वो ओपन नहीं कर रखा है, लेकिन हाँ 1200 रुपये के करीब मेरा लॉस था। आज मैं चुपचाप बैठ गया 1200 रुपये का लॉस लेके। अभी आप फिलहाल देख लीजिए, अभी इसी रेंज में रहना है। ऑप्शन जब तक बजट रहेगा, जब तक उथल पुथल रहेगी, ऊपर से हमारा यूएस मार्केट हमारा साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट ऊपर से ओपन खुला था। ओपन से वहाँ पूरा दिन इसने एक कंसोलिडेट करा और उसके बाद इसने नीचे की तरफ तोड़ा। लेकिन आप ये चीज़ देखो, एक छोटी सी, ऑप्शन कितने हाई हैं। आप कोई भी ऑप्शन ले लो, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना, नीचे की जैसे नीचे पुट खरीद लो। अब ये इतना नीचे आया तो पुट कितना आएगा नीचे, थोड़ा सा आदमी सोचता रहता अब आएगा अब आएगा, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। और जैसे ही वो अप डाउन ऊपर कर दे तो वो उतना ही कम हो जाता है। तो ये रिस्की हाई ट्रेड है इस समय, इसलिए इस समय बजट तक आप लोग बड़ा ध्यान से खेलना, एक लॉट से ही खेलना। अगर 1,500 रुपये लॉस होता है तो शांति से बैठ जाना, कोई जल्दीबाजी मत करना। ये मत सोचो मार्केट हमेशा रहेगी, मार्केट की टेंशन मत लो आप। थोड़ा ये जैसे जैसे नीचे आएगा आपको हमेशा के लिए मार्केट मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग मार्केट में ये मत सोच के करो ट्रेड कि हमें मार्केट से क्या मिला क्या नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मार्केट में कोई भी ट्रेड अब लेने से पहले आप 10 बार सोचना। वैसे भी जब अगर आपका प्रॉफिट होके बैठा है, जैसे मेरा प्रॉफिट होके बैठा है, मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर 45,000 के करीब कमाए इस पिछले हफ्ते। ये जो हफ्ता गया है इसी हफ्ते के अंदर, सोमवार से और तक। तो मैंने भी सोच लिया मैं काहे को ज़्यादा अपने पैसे वेस्ट करूँगा। तो जितना कमा लिया उतने घर में आराम से बैठूंगा ना थोड़े दिन तक। तो इसीलिए मैं अब आराम से बैठा हुआ। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना, बजट तक आप कोई भी ऐसा ट्रेड मत करना। आज मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आज आपको मॉर्निंग में एक ट्रेड दिया था, उसमें शायद प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आप किसी को प्रॉफिट हुआ हो तो ज़रूर आप मुझे मॉर्निंग में वो करना। मेरा हमेशा ट्रेड 9 सवा 9 बजे से 10 बजे तक के होते हैं, मैंने 10 बार बता दिया है। छोटे छोटे ट्रेडों में प्रॉफिट लो, जहाँ पे भी आपने बाय किया है वहाँ से 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट जैसे ही आपको जो मिल जाए समझ लो उसे लेके निकलना है। अब ये सोच के हमेशा मार्केट में रहो। आप अगर ये सोच के रहोगे मार्केट के अंदर, नहीं जी मैं तो 1,000 पॉइंट लूँगा 200 पॉइंट लूँगा, कभी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात को। चलो फिलहाल कुछ नहीं। आज क्या हुआ, मॉर्निंग में ओपन हुई मार्केट, इसके नीचे इसने एक हाई लो लगा के बीचों बीच हो गई, क्योंकि हम लगातार कई दिनों से ऊपर आए हैं, इस वजह से बीचों बीच में थी। और इसने ना ऊपर गया ना नीचे गया। एक तो हाउ, क्योंकि इतने ऑप्शन इतने इतने महंगे हैं कि कोई लेना पसंद ही नहीं करना, सेल कर रहा ना ले रहा। लास्ट में फिर भी क्या हुआ, मुनाफा वसूली हो गई। लास्ट में आकर ये लास्ट में मुनाफा वसूल हुई है पूरे दिन के बाद। चलो ये तो कोई बात नहीं, अब तो हो चुका है। अब हमें मंडे के लिए क्या करना है। हमारा हमारा ज़्यादातर तो ध्यान पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ऊपर की तरफ ही। लेकिन यूएस मार्केट वगैरह भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। फिलहाल कोई बात नहीं। अब हमारे लिए एक जो हमें अब सोचना है वो ये है, सबसे पहला अब हमारे लिए ये, क्योंकि ये जो रेंज है ना 37,700 37,500 800, ये हमारी रेंज मतलब बाई करने की हुई। देखो हम यहाँ से ऊपर इसे तोड़ के ऊपर गए थे इस जगह से, यानी कि 37,700 को ऊपर तोड़ के गए थे। फिर नीचे से हम जो नीचे से एक और लेके गए थे वो 37,400 था हमारा, जिसके ऊपर हम ऊपर गए हैं।
तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही सपोर्ट है नीचे की तरफ, तो आप ऐसा टेंशन मत ले लेना नीचे की तरफ, नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट है आपके पास। मार्केट में आज मुनाफा वसूली हुई है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर जितना गए हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होना होगा। अच्छा, ये हमारे लिए भी अच्छा है कि थोड़ा मुनाफा वसूली हो चुकी है। अब हम मंडे के लिए क्या कर सकते हैं, मंडे के लिए है, मंडे को आप यहाँ लगा लीजिए। अब हमारे पास है 37,800 और 37,600, ये 200 पॉइंट की रेंज बन चुकी है मार्केट के अंदर। इसके बीच में कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद 37,800 को हम ऊपर की तरफ तोड़ते हैं तो हम बाइंग में फिर बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट 38,000 का ही होगा, और 38,050, 38,150 यहाँ अगर जैसे ये देखना ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे गिरी है, यहीं तक होगा हमारा टारगेट बस। अगर उसके ऊपर होगा बाद में देखेंगे, लेकिन अगर हमारा छोटे छोटे ट्रेड लेंगे, हम ज़्यादा बड़े कोई भी ट्रेड नहीं लेने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही अगर 37,800 को तोड़ता है मंडे के दिन, तो मैं बाइंग में बैठ जाऊँगा, मेरा टारगेट वही होगा 38,850, 38,000 और 38,150। ठीक है, अगर हम नीचे ऊपर होकर और नीचे की तरफ तोड़ते हैं 37,600 को, तो मैं बाइंग में बैठूंगा और शॉर्ट में बैठ जाऊंगा, और शॉर्ट में मेरा टारगेट जो होगा वो 37,400 होगा लास्ट, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 37,400। तो मैं 37,400 के नीचे बंदी नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर जाता भी है तो कंसोलिडेट होने देना, थोड़ी देर यहाँ पर आए और कंसोलिडेट हो, जैसे ये देखा ना पूरा दिन हुआ है, पूरा दिन होने के बाद 400 के पास आए फिर उसको तोड़े, तो फिर मैं शॉर्ट में बैठा रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं नीचे की तरफ ज़्यादा शॉर्ट में नहीं बैठूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम नीचे ही ऊपर हो जाए 100-200 पॉइंट, यानी कि 37,400 और 500 के बीच में ही ओपन हो, या 37,300 400, तो फिर मैं वेट करूँगा, इंतजार करूँगा, एक कंसोलिडेट हो दूंगा मार्केट को, जैसे ये देखो ये हुई थी, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे तोड़ के ऊपर आए। तो अगर यहीं कहीं ओपन होता है तो मैं फिर वेट करूंगा। अगर 5 मिनट की कैंडल हरी हो जाती है और हरी होने के बाद ऊपर की तरफ जाती है, तो मैं तुरंत, जैसे कि है कैंडल हुई ना हरी वाली, अगर ये हरी कैंडल हो जाए नीचे, जैसे यहाँ हम क्लोज हुए थे और यहाँ नीचे ओपन हुए, ओपन हुए बाद पहली कैंडल 5 मिनट की हरी हो जाए, हरी होने के बाद फिर इसके भी हाई को ये तोड़ दी तो मैं बाइंग में बैठ सकता था, लेकिन ये हरी को तोड़ा नहीं इसमें, और एक कंसोलिडेट करा इसने पूरे दिन, नीचे से ऊपर तक पूरा एक ट्रेड बनाया इसने ऊपर से नीचे तक, और फिर इसने यहाँ कहीं जाके इसने तोड़ा, जैसे ही इसने तोड़ा मैं बाइंग में बैठ गया। सेम आपको कंडीशन बता रहा हूँ, अगर नीचे ओपन होता तो सेम इस तरीके से होने दीजिए और वेट करिए ऊपर आने का, कोई तोड़िए। ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो मैं वेट करूँगा, इंतजार करूँगा पहले यही, क्योंकि रेजिस्टेंस अब ऊपर आ जाएगा 38,050, 38,150, पहला तो रेजिस्टेंस यही है, फिर उसके 38,400, 500, ये भी हमारा रेजिस्टेंस का काम ही करेगा अब यहाँ से आगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हमारा क्लोजिंग आ गया 37,678 के पास, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देखेंगे कहाँ जाती है ये। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को, ये हमें क्या बता रहे हैं मार्केट के बारे में, अब ये कहाँ ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ही हमें बताते हैं कि हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे मार्केट के अंदर। आपने ये भी देखा होगा आज मार्केट के अंदर कि मतलब ज़्यादातर बैंक आज नीचे ही रहे, किसी ने ज़्यादा कोशिश नहीं की ऊपर जाने की और ऊपर पहुंचने की, थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की है मार्केट के अंदर कि थोड़े से हम ऊपर या नीचे आ जाएं। जैसे कि 1 मिनट में मैं ऐसे डेली कर लेता हूँ, मेरा डेली एयू बैंक है, आज एयू बैंक भी ऊपर गया, ओपन हुआ और वहाँ से फिर नीचे आ गया। ठीक है, इसके रिजल्ट आने वाले हैं, शायद आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आएंगे, देखो क्या होता है। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, नीचे आए तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, ये ध्यान रखना। तो रिजल्ट बेसिस जो भी ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं इसमें बाइंग में बैठा हुआ हूँ, देखो क्या होता है अभी फ़िलहाल। एक्सिस बैंक ये भी आज अपने रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ रहा है, इसने भी एक रेजिस्टेंस से नीचे लिया है, कल 2-3 दिन से लगातार ऊपर आया था, अब ये थोड़ा सा बाउंस बैक लेके हो सकता है यहाँ से वापस, अगर ये ऊपर इसे दोबारा से तोड़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ 785 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता, तो फिर इसके टारगेट 800, 850, 900 तक के टारगेट भी हो सकते हैं एक्सिस बैंक के, क्योंकि नीचे बाउंस ले रहा है, फिर थोड़ा नीचे ले फिर इसे तोड़े, तो इसमें बाइंग बना सकते हैं। बंधन बैंक ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा आने दीजिए, रजिस्ट्रेशन के पास है, फिर वापस आए नीचे तो इसमें बाइंग बनाएंगे। फेडरल बैंक मेरा कोई भी नहीं है। HDFC यही थोड़ा उसने कर दिया, क्योंकि इसने सपोर्ट को तोड़ दिया था, नीचे आया था, लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर आराम से। अगर ये कंसोलिडेट करके दोबारा से अगर ऊपर की तरफ चलाना तो ये भी बहुत तेज़ी से ऊपर आ जाएगा, और इसका जो ऊपर की जो रेंज है वो 1490 है। अगर ये 1490 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें बाइंग बनाएंगे, और अगर ये नीचे की तरफ फिर मंडे के दिन अगर नीचे की तरफ जाता है, यानी कि 14,060 के नीचे तोड़ता है, तो फिर हमारा टारगेट यही हो जाएगा नीचे की तरफ, जो कि बैंक ने HDFC बैंक को, क्योंकि इन्होंने ही लास्ट में बैंक निफ्टी को इतना नीचे खींचा है, यही लेकर आए नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को तेज़ी से। 1 मिनट,
हमारा जो टारगेट अगर 1480 को ये नीचे तोड़ के जाता है तो आप समझ लीजिए इसके टारगेट होंगे 1413 तक या 1400 तक के टारगेट बन जाएंगे इसके नीचे की तरफ। HDFC बैंक के अगर नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं इसे भी मंडे के दिन अगर ये नीचे जाता है तो। ICICI बैंक ये भी नीचे बहुत तेज़ी से ने एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी है। अगर हम 778 के नीचे अगर जाते हैं मंडे के दिन तो इसमें भी शॉर्ट बनाइए, ये भी नीचे की तरफ आपको 750 और 740 तक के टारगेट दिखा सकता है दोबारा से ICICI बैंक। इसके बाद IDFC फर्स्ट मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रीज बैंक। मैंने आपको कल भी कहा था कि एक बार इसे ऊपर को तोड़ के चला गया तो ये टारगेट ऊपर की तरफ तेजी से दिखाएगा और 900 यहाँ से मैंने बताया था ये 895 को अगर तोड़ता है तो 900 920 और 960 तक के टारगेट दिखा सकता है। अगर किसी पे है तो अभी वेट करिए, इंतज़ार करिए। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर गया तो फिर ये तेज़ी से 960 तक के टारगेट आपको कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दिखा देगा। 960 के टारगेट ये है। इसके बाद आता है आपका कोटक बैंक। अच्छा खासा गया था बहुत तेज़ी से रिजल्ट के बाद, ये पहली बार इतना अच्छा गया था। मैंने भी इसमें ट्रेड बनाया था, मुनाफा तो अच्छा ले लिया, लेकिन अच्छा है मैं वेट नहीं किया आज क्योंकि इसका रजिस्टेंस यही था। हम यहीं से पहले भी वापस नीचे आ गए थे, वापस वो वहीं से नीचे की तरफ आया और एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है इसने। अगर हम मंडे के दिन 1885 के अगर नीचे जाते हैं तो इसमें भी शॉर्ट बना सकते हैं और ये दोबारा से 1800 तक के टारगेट दिखा सकता है कोटक बैंक हम नीचे की तरफ। और अगर इसे नीचे ना जाके तो इसके नीचे ना जाके ये ऊपर की तरफ गया तो फिर ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा। ऊपर की तरफ खुल के फिर नीचे की तरफ आए तब जाके शॉर्ट कर लेना चाहिए आपको। RBL बैंक अच्छे रिजल्ट हैं, इसका भी अच्छा था, लेकिन आज जैसे ऊपर से रजिस्टेंस के बाद था वहाँ से मुनाफा वसूली शुरू हो गई इसके अंदर और ये भी नीचे की तरफ आ गया। ज़्यादातर बैंकों में मुनाफा वसूली हुई है क्योंकि सब ऊपर गए थे फिर वहाँ से सब वापस नीचे की तरफ दौड़ रहे हैं। SBI ये भी ऊपर से मुनाफा वसूली, ये ट्रेंड लाइन का ही बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। क्योंकि इसे तोड़कर हम नीचे आए थे, फिर इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके मैं बार बार बता रहा था, ये मैंने यहीं से दिया था जब हमने यहाँ क्रॉस किया था ये 464 को ही, तभी मैंने आप लोगों को बताया था ना पोजीशन ले सकते हैं 550 तक के टारगेट ले। आज ये 536 का हाई लगा कर आ रहा है वापस। यहाँ पर भी मैंने जब ये नीचे गिर रहा था तब भी मैंने कहा था जितना ही नीचे गिर रहा है उतना ही बाइंग करिए। जब ये यहाँ से कंसोलिडेट कर नीचे आया था तब भी मैंने आप लोगों से कहा था इसमें बाइंग बनाइए, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये 490 है, 400 500 मैंने हर जगह आप लोगों से कहा था इसमें बाइंग बनाइए क्योंकि ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसके टारगेट ऊपर यही थे, ऊपर की तरफ। और ये देखो आज अपने रेजिस्टेंस को टच करके वापस आ रहा है। पहले भी जो इसका हाई है वो था 542, इस डबल टॉप भी मान लीजिए डबल टॉप होता है, उधर टच करके वापस आ रहा है। हो सकता है अब इसके अंदर भी अगर परसों 521 को अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर इसमें शॉर्ट बना लीजिए, ये भी बहुत तेज़ी से नीचे आ पाएगा, ये ध्यान रखना। SBI भी एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तक बजट चल रहा है, बजट जब तक निकल नहीं जाता है तो आपके एक तो ऑप्शन इतने हाई होंगे कि आप सोचने बहुत महंगे महंगे ऑप्शन है। एक एक ऑप्शन देखो कितना भाई हैवी चल रहा है इस समय, आप देखो कितना कितना महंगा चल रहा है। अगर कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है कितनी भी तेज, मान लो 600 रुपये पे था 38,000 का, 900 था एक टाइम पे जब हम 34,400 9, 950, 900 के ऊपर हो गया था। लेकिन मॉर्निंग में जब वो ये ओपन हुआ था तब ये 200 कुछ बैंक निफ्टी ऐसे ही नीचे था करेगा। मैं बताता हूँ 1 मिनट रुके, बैंक निफ्टी को कहाँ था जिस समय मैं मॉर्निंग में आप लोगों को बता रहा हूँ। 38,000 के मॉर्निंग में जब ओपन हुआ था बैंक निफ्टी तो वहाँ से ही एकदम कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट बढ़ गया और वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब 100-200 पॉइंट बढ़ना क्या मतलब, 400 पॉइंट बढ़ने का 100-200 बढ़ेगा मुश्किल से। और जैसे ही वो नीचे आया तो उसने कितना नीचे आ गया, 500 को भी टच कर दिया मिनट से पहले उसने। इसका मतलब ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हाई है, आप एक एक लॉट से काम कीजिए और मुश्किल से 10 से 20% 30% तो ऐसे आपका स्टॉप लॉस होगा, पूछो ही मत, फटाक दिन से नीचे आ रहा है। इसलिए आप लोग, और अगर नए हो आप बिल्कुल इस मार्केट में तो आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें जब तक बजट ना निकल जाए, ये ध्यान रखना। या कोई भी चार्ट काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, इस समय फंडामेंटल काम आएंगे और तुरंत भागेगा और तेज़ी से निकलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, थोड़े दिन इंतजार करिए मार्केट के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की मेरी बैंक निफ्टी की वीडियो। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें। और हो सके तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे पे आप लोग ज्वाइन हो जाएं, वहाँ मैं डेली की डेली आज मैंने भी दिया था, वहाँ पर भी अगर लोगों ने अगर प्रॉफिट कमाया होगा तो ज़रूर मैं बता सकता हूँ। वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को दिया था और 50 से 60 पॉइंट आराम से मिल गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जो लोग वहाँ पर ज्वाइन हैं शायद वहाँ पर उन्होंने किया होगा। अब अगर आप लोग भी अगर ऐसी ट्रेड लेना चाहते तो वहाँ ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम, मैंने इसी लिंक में दे रखा है अपना टेलीग्राम।
का लिंक। ठीक है दोस्तों, मेरा कोई भी पेड चैनल नहीं है दोस्तों, कहीं आप सोचो मैं कोई पैसे लेता हूँ या कुछ लेता हूँ, मैं कोई कोर्स कराता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ एक नॉलेज आप लोगों को देना चाह रहा हूँ जो आप भी थोड़ा सीख सकें स्मार्ट स्क्रिप्ट में और धीरे धीरे इसमें कमा सकें अपना डेली का कुछ ना कुछ। ठीक है दोस्तों, चलो जय हिंद जय भारत।